हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपने कहा था कि आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर सिस्टम, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगी। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है और मैं मास्टर्स और बैचलर्स में टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी पूरी प्रिपरेशन बहुत आसान और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। श्योरिटी अच्छे मार्क्स की मैं ले रही हूँ, आपको बस काम करना है रिवीजन का। आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपना जो भी वीडियो में होता है वो पढ़ना है, और उसके बाद में नेक्स्ट डे जब वीडियो करो उससे पहले एक बार वो देख लेना, अच्छे से अपने नोट्स बनाने। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले थोड़ी सी उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और एक तो एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आप करेंगे क्वेश्चन। Dual division lemma. Given positive integer a and b, there exists unique integer q and r satisfy a is equal to bq plus r such that कि जो r है वो 0 से छोटा ना हो और b से बड़ा ना हो। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने 3 को डिवाइड किया 2 से। 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आ गया 1, तो ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड, और ये होता है क्वोशंट। तो मैं इस 3 को कैसे लिख सकती हूँ, डिवाइज़र मल्टीप्लाई विद क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये होगा मल्टीप्लाई और ये होगा एडिशन में। 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया अपना डिविडेंड, ये बन गया डिवाइज़र कि जिससे डिवाइड करना है आपको, ये है क्वोशंट, और ये हो गया रिमाइंडर। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 6 लूँ और 2 से डिवाइड करने का बोलूँ तो 2 इंटू 3 प्लस 0। मैं कुछ समझाने का ट्राई कर रही हूँ, एक बार आप एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे मैंने 6 लिया और यहाँ पे मैंने 2 डिवाइज़र लिया, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। ये तो समझ में आ गया होगा कि डिवाइज, चलो एक छोटा सा हिंट देती हूँ आपकी, मतलब ट्रिक दे बताती हूँ कि कैसे। जो भी छोटा है उसको ले लो बाहर, वो है डिवाइज़र। जो भी बड़ा है उसको ले लो अंदर, वो है डिविडेंड। डिविडेंड में सबसे ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं डिवाइज़र से, तो वो आएगा अंदर, ठीक है, और वो होगा बड़ा। डिवाइज़र उससे छोटा, क्योंकि उससे बाहर, उससे डिवाइड करना है तो वो गया बाहर। फिर क्वोशंट और रिमाइंडर वो आप निकाल ही लेंगे, तो ये आ गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर को आर से डिनोट कर देते हैं। अब ये जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 हो सकता है, या फिर जो भी ए लिया है उससे छोटा होगा, मतलब जो भी कोई टर्म आएगी उससे छोटा। कैसे, जैसे अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम थ्योरम में क्या लिया था कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स इस बी से छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल हो गया तो वो तो एक बार और डिवाइड में चला जाएगा, तो वो इक्वल नहीं होगा। 0 की इक्वल हो सकता है, 0 आ सकता है, लेकिन बी कभी नहीं आएगा। कैसे, जैसे मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 0 आ गया, ये ठीक है। अब अगर मैं 2 1 ज़ा 2 कर देती और 2 ही आ जाता, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो फर्स्ट वाली टर्म ही डिवीजन रूल को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर वो अपने जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए समझाया है कि जो ए है वो होगा अपना डिविडेंड, और बी है वो है डिवाइज़र, क्यू है क्वोशंट, और आर है रिमाइंडर। और रिमाइंडर बी को अप्रोच कर सकता है लेकिन उससे छोटा रहेगा, इक्वल कभी नहीं आएगा। ये इक्विलिब्रियम इक्विल्स डिवीजन लेमा है। इसके आगे एक और छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। An algorithm is a series of well-defined steps
गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कि एल्गोरिथम एक सीरीज है कि हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, कौन से प्रोसीजर को अप्लाई करना है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जो भी आप लोग को गिवन होगी। द वर्ल्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिक्स थे एल खवर्जीमी, जिन्होंने बताया था कि एलजेब्रा एक डिराइव्ड है एक बुक से, जिसको लिखा था हिसाब, जिसे कहा जाता है हिसाब अल अज़र वल मुकाबला। बस ये सिर्फ एक अलग पर्शियन लैंग्वेज में वर्ड है। आपको सिर्फ याद क्या करना है कि जो भी डिविडेंट है वो इक्वल होगा डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र वाले टर्म को एक्सीड नहीं कर सकता, उस एक्सीड भी नहीं करेगा और उसके इक्वल भी नहीं जा सकता। हो गया। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन मैं ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर आप कंटिन्यू में करेंगे अपनी एक्सरसाइज। जैसे दो इक्विलिब्रियम नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए वो वाला प्रोसीजर यूज़ किया जाता है कि दो नंबर है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा डिवाइज़र कौन सा है डिविडेंड कौन सा है, तो मैंने ट्रिक बताई थी कि जो बड़ा होगा उसको मानना है डिविडेंड, और जो अंदर है वो है, जो छोटा है वो है डिवाइज़र, तो बड़ा वाला लेना है अंदर। तो मैंने बड़े वाला लिया अंदर। क्या लिया बड़ा वाला, क्या क्या टर्म है 12,576 ले लिया, ठीक है। डिवाइड किससे करना है 4,052 से, कितने पे जाएगा 4 दिए 12 मतलब 12,000 कुछ आएगा। तीन दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, बच गया रिमाइंडर 0 2 4। अब जब अगली वाली टर्म में क्या करना है, इस वाली ये वाली टर्म को अंदर लेना है और जो बचा उसको बाहर, क्योंकि ये 0 नहीं आया और आपको पहुंचाना है 0 के आसपास और मतलब इससे छोटा। तो अब करते हैं 420 4,052 से क्या आएगा, साथ के साथ बुक से हेल्प ले लेते हैं। अब अगर 10 पे किया तो ये हो गया 4200, 4200 के पास जाना नहीं है तो 9 पे करते हैं 0 18 37 2 7 और यहाँ पे 9 बच गया, ये बच गया 2। अब ये भी 0 के अप्रोच नहीं जा रहा, अब करते हैं 272 और अंदर 420, तो वो किस पे जाएगा 1 पे, क्योंकि डबल पे करेंगे तो वो 545 पे चला जाएगा, हाँ 544 पे, तो वो नहीं जाएगा। तो 272 एक कम 272 हो गया, ये आ गया 8, बच गया कितना यहाँ पे 8 और 11 4 और 3 में से 2 गया 1। अब ये भी नहीं हुआ तो अब अपन लिख लेते हैं 272। अगर सेकंड में करूँगी तो 296 ज़्यादा हो गया, मल्टीप्लाई में तो 148, यहाँ पे बच गया ये 24। अब करते हैं 24 से, 24 को 18 से करेंगे तो ये गया 5 चौका 20 और 5 दूनी 12, तो 5 पे गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 चौका 20 और 5 दूनी 12 और 2 12, बच गया कितना 28। तो ये यहाँ से आ गया था 124, एक यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना रह गया था, अब ये गया 1 पे, 1 पे गया तो ये 124, यहाँ से बच गया 24। अब ये 24 आ गया, अब 24 डिवाइड 124 मीन्स 5 पे गया, 5 पे गया तो आ गया 0, 5 4 ज़ा 120 हो गया, तो ये आ गया 4। अब 4 करेगा, पहुँचाना कहाँ तक है 0 तक, मतलब लगे रहो वो वाली बात है। तो ये जो भी लास्ट में क्या बचा है, यहाँ वाला जो भी है वो है उसका एचसीएफ। तो आप क्या लिखेंगे कि बाय यूजिंग
यूक्लिड्स एल्गोरिथम HCF इज़ 4 ऑफ कौन कौन सी टर्म थी 4052 एंड 12576 आ गया अपना आंसर। पापा बुक से मैच कर लेते हैं उनका भी 24 आया है कि नहीं आया। कर दिए अपने सारे स्टेप और लास्ट में उनका भी आ गया 4। अब करते हैं आपा एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल है 135 और 225 का HCF निकालना है। डिवीज़न इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से HCF निकालना है। HCF निकालने के वैसे बहुत मेथड है मतलब टर्म्स में। तो अगर यहाँ पे आपको गिवन है और जो आपने फॉर्मूला सीखा है आप वही अप्लाई करेंगे सीधा का सीधा। सिर्फ आपको क्या कौन कौन सी टर्म चाहिए फर्स्ट का ये पार्ट का ये सॉल्यूशन है। 135 एंड 225 का क्या निकालना है आपको HCF इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से। ठीक है तो जो भी बाहर जो भी सबसे बड़ा होता है वो होता है डिविडेंड और अंदर वाला ये हो गया डिवाइज़र। अब आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर चाहिए बस। तो जहाँ तक रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो अपना बन जाएगा HCF। तो निकालते हैं 135 बाहर 225 1 पे गया 135 ये बन गया 0 2 से आ गया ये 9 12 में से 3 गया 9 तो अब 90 हो गया यहाँ पे और 135 190 1 90 बच गया 45 और ये आ गया 90 2 पे गया और ये बन गया 0 मीन्स जो भी रिमाइंडर आ गया वो हो गया 0। तो HCF ऑफ किसका 135 और 225 का 45 आ गया अपना आंसर। ऐसे ही अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या था 196 और 3 सेकंड फर्स्ट का सेकंड 196 और 38220 का HCF निकालना है। जैसे लिख रही हूँ ना वैसे थोड़ा पेपर में भी लिखने की कोशिश करना कि ऐसे ऐसे दे रखा है तो पहले लिखना हियर डिविडेंड इज इक्वल टू बड़े वाला कौन सा है उसको लिख दिया एंड डिवाइज़र वो क्या है 196। ठीक है लिख सकते हैं डेफिनेशन इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन से A इज इक्वल टू BQ प्लस R जहाँ पे R है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता और B से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है तो इम्पोर्टेंट है और इस एक्सरसाइज में से एक पक्का आता ही आता है पेपर में क्वेश्चन चाहे 2 मार्क का आए या चाहे 4 मार्क का आए पक्का आएगा तो अच्छे से करना। अब करनी है आपको डेफिनेशन अप्लाई जो अपन ने सीखी है तो 20 196 2 जा 338 मतलब 392 हो जाएगा ये 2 पे गया तो ये वो वाला तो अप्लाई हुआ नहीं तो 1 पे गया तो 196 मीन्स यहाँ से बच गया 186 कैसे 12 6 बच गया और 8 यहाँ पे 17 में से 9 गया तो 18 8 बच गया और 2 था तो 1 बच गया। अब सेकंड वाले टर्म अगला 2 आ गया नीचे। अब 2 को करेंगे तो अब कितने पे जाएगा अगर मैं यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1960 हो जाएगा तो 9 से कर लूँ तो इक्वल में चला जाएगा उससे कम नहीं जाएगा ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 9 से किया तो आ गया 9 6 जा 54 9 9 जा 81 और 5 6 हो गया ये 86 हो गया और 9 1 9 और बच गया 8 8 था 17 तो 70 64 हो गया तो ये आ गया 98। अब 98 यहाँ से आ गया ठीक है। अब 98 को करते हैं 196 से क्योंकि उस वाले टर्म से कुछ नहीं आ रहा था इससे आगे नहीं हो रहा कुछ क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो वो 0 का कुछ इतना बड़ा रोल नहीं है। अब सेकंड वाला करते हैं आप 198 से सीधा आ गया ये
2 पे चला गया ना 196, तो ये आ गया 0। तो HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 98। ये आ गया अपना आंसर। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है आपका होमवर्क, जो कि मैंने सेम बता दिया है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ क्या है कि 867 एंड 255 का HCF निकालना है। 867 एंड 255 का कैसे करना है? 255 बाहर और 867 अंदर। बस जो भी आएगा वो बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं बना तो मैं अगली क्लास में पक्का बता दूंगी आपको क्या होगा। अब आप करते हैं एग्जाम्पल सेकंड, क्योंकि इससे थर्ड वाला एग्जाम्पल फोर्थ वाला एग्जाम्पल सेम बेसिक ही है, इसी से रिलेट कर रहा है बिल्कुल। और ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल एक्सरसाइज में है। और मैं नहीं चाहती कि एक भी स्टेप मिस हो। किस वजह से, क्यों नहीं चाहती? क्योंकि ना पेपर में एग्जाम्पल डाल देता है अगला, और आप ये सोचते हैं कि अपन ने तो प्रैक्टिस नहीं की, तो पहले से ही आप थोड़ी प्रैक्टिस करके चलेंगे। हाँ, मैं नहीं बोल रही कि स्किप कर दो एग्जाम्पल, आपका मन है तो कर लो, नहीं मन है तो मत करो, बट एक बार अच्छे से देख जरूर लेना कि हाँ एक्सरसाइज होगी, इसी से एक्सरसाइज पे इसी से पैटर्न पे एग्जाम्पल थे, और जिस पैटर्न पे एग्जाम्पल है ना गारंटी क्वेश्चन उसी से उठेगा, वो अलग एक्सरसाइज से नहीं जाएगा। वो जितने भी एग्जाम्पल है उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन डालेगा पेपर में। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q + 1। अब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहा है। कि हमने कोई एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लिया, कैसा, जो जहाँ पे b इज इक्वल टू 2 क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला था कि एक ऐसा इंटीजर चाहिए हमें जो 2q और 2q + 1 की फॉर्म में हो, तो हमने यहाँ पे b को 2 लिया है। देन द इक्वलिटी डिवीजन थ्योरम क्या है? a इज इक्वल टू 2q + r, क्योंकि b अपने यहाँ पे 2 एज्यूम किया था। इक्वलिटी डिवीजन थ्योरम में क्या था? a इज इक्वल टू b क्यों था? b यहाँ पे 2 है, r हो गया। तो r कहाँ से कहाँ तक नहीं जाना चाहिए? r b को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो r 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता। और क्यों हमेशा क्वेश्चन हमेशा 0 से 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा ही होगा, हमेशा इक्वल आएगा ही नहीं। बस ये लिख रखा है यहाँ पे। एंड r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। तो आपको पता चल गया कि r 2 से तो छोटा होएगा ही होगा, क्योंकि वो b से लेस देन होना चाहिए और 0 से बड़ा होगा। तो सो a इज इक्वल टू 2q और 2q + 1। 2q + 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो b के इक्वल हो जाता, तो वो प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करता, वो डिवीजन ही अप्लाई नहीं, मतलब जो डिवीजन रूल होता है उसको ही सेटिस्फाई नहीं करता। इफ़ a इज ऑफ द फॉर्म 2q देन a इज एन इवन इंटीजर, आल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ओड, मतलब इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। अगर इवन है तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 2q। इवन क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल होगा वो इवन हो गया। और ओड क्या होते हैं? जिसके अंदर जो 2 से डिवाइड ना हो, तो वो हो गया ओड। तो ये 2q + 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया ओड इंटीजर। ऐसा ही सेम एग्जांपल है, उसने पूछा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 है और 4q + 3 q इज सम इंटीजर। अब इस यहाँ पे इसने 4q + 1 ले रखा है, 4q + 3, तो b की वैल्यू आप लेंगे 4। तो लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग a एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है। वी अप्लाई डिवीजर एल्गोरिथम थ्योरम, एल्गोरिथम लेमा कि 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा होगा। ये वाली बात आगे समझ में आई थिंक सबको आ गई होगी, क्योंकि b को एक्सीड ही कर गया तो डिवीजन को फॉलो ही नहीं करेगा। देन द पॉसिबल रिमाइंडर आर 0 1 2 3, तो ये 3 बन गए। तो कितने केस आ गए कि 4q हो सकता है, 4q + 1 हो सकता है, 4q + 2 हो सकता है, 4q + 3 हो सकता है। अब उसने बोला था कि ओड इंटीजर वाले, अब 4q हो गया, वो क्या हो गया? वो इवन इंटीजर हो गया। और 4q + 2 हो गया, वो भी इवन इंटीजर हो गया, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। वेयर क्यू इज द क्वोशंट, ये तो आपको डेफिनेशन से ही पता है। सिंस ए इज ओड ए कैन नॉट बी, क्यों नहीं हो सकता है वो? क्योंकि वो डिवीजन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको यहाँ पे ओड निकालने थे, ओड वाले में वो वाली टर्म आएंगी जिसमें इवन ना हो, और इवन नहीं होगा तो इसका मतलब कि वो ओड टर्म होंगी।
जो 2 से डिवाइड ही नहीं होंगी। तो 4 क्यू + 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 क्यू + 3 भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा प्रॉपरली, इसलिए यहाँ पे आ गया 4 क्यू + 1 और 4 क्यू + 3 ओड इंटीजर, क्योंकि उन्होंने ओड इंटीजर का ही बोला था। अब अपा करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q + 1 6Q + 3 एंड 6Q + 5 वेयर Q इज सम इंटीजर। तो आपा करते हैं अपना क्वेश्चन कि उसने बोला था कि 6Q + 1 और 6Q + 3 एंड 6Q + 5 कैसे करेंगे हम। जैसे आंसर शीट में और अपने फेयर नोट्स में नोट्स बनाने में वैसे ही लिखूंगी अच्छे से, तो आप अच्छे से लिखना, अपने नोट्स अच्छे से बनाना। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया जहाँ पे B6 है। B6 क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने बोला था 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5 की फॉर्म में दिखाना है। और जो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शॉर्ट में, मतलब इसमें लिख देती हूँ एल्गोरिथम आगे से आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कैसे कि A = 6Q + R। अब फॉर सम क्वोशंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। फॉर सम इंटीजर Q इज ग्रेटर देन 0 एंड वेयर जो R की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी तो हो सकती है, लेकिन 6 को एक्सीड नहीं कर सकती। तो R की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। 6 कभी नहीं होगी। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इक्वेशन 1 रिटन एज, कि लिखी जा सकती है, कैसे लिखी जा सकती है। A = 6Q + 0 या फिर 6Q + 1 6Q + 2 6Q + 3 अप टू 6Q + 4 और 6Q + 5 तक क्यों लिखी, क्योंकि रिमाइंडर 6 को एक्सीड नहीं कर सकता। और अपा को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओड इंटीजर मतलब कि जो भी A = 6Q है और 6Q + 2 है और 6Q + 4 है, वो 2 का मल्टीपल हो गया। ये यहाँ पे इवन हो गया, इवन इंटीजर। और आपको को क्या निकालना है, ओड इंटीजर वाला। सो A B पॉजिटिव इंटीजर is of the form 6Q + 1 6Q + 3 और 6Q + 5, जहाँ पे Q है वो सम इंटीजर है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो मैं अगली क्लास में अच्छे से करवा दूंगी। ये वाला क्वेश्चन करते हैं आप अभी, कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू द मार्च बिहाइंड एन आर्मी बिहाइंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए पैरेड। मतलब कोई भी पैरेड हो रही है वहाँ पे, कि 2 मेंबर हैं और कैसे सेलेक्ट है, ऐसे कि 32 कि आर्मी का कोई कैंट टाइप से ये लगाओ कि वहाँ पे 616 मेंबर हैं और उनमें से 32 मेंबर को एक परेड में रखा जाता है, मतलब एक परेड के लिए सिर्फ 32 ही आ सकते हैं। तो कैसे ग्रुप फॉर्म होंगे कि द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स
व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्क। जब भी वो मैक्सिमम की बात करेगा तो इसका मतलब वो HCF की बात कर रहा है। HCF में कैसे कि 616, ये 3 का सॉल्यूशन है कि 616 है और 32 है, तो 32 और 616 का HCF निकाल दो। 1 पे गया 32, ये आ गया 6, ये आ गया 9 और ये आ गया 2। अब ये जाएगा कितने पे, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 320 हो जाएगा, और 320 के पास में ही है तो 9 से कर लेते हैं 18, और ये आ गया 28 और आंसर आ गया 8। तो 8 है, 8 बाय, अब 34 को करेंगे, 4 से गया तो 32 को करेंगे तो ये आ गया 0। इट मीन्स कि इसके जो भी HCF होगा वो 8 होगा। 8 आ गया अपना आंसर। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद